इसरो ने किए चंद्रयान के तीनों इंजन चालू। चांद पर लैंडिंग के आखिरी पड़ाव में पहुंचा चंद्रयान। हमारे वैज्ञानिकों ने दी देश को एक और बड़ी खुशखबरी, वर्टिकल लैंडिंग का प्रोसीजर हुआ शुरू। दोस्तों, चंद्रयान 3 अपने 37 दिन के सफर को पूरा करके अब चांद पर उतरने के बेहद करीब पहुंच चुका है और इस समय ये चांद के बिल्कुल मुहाने पर खड़ा है और वो पल अब दूर नहीं जब ये सतह पर सुरक्षित रूप से लैंड कर जाएगा। मगर साथियों, अब वो समय भी दूर नहीं है जिस पर आकर हमारा चंद्रयान 2 फेल हुआ था। वो कहते हैं ना, दूध से जले को छाछ का भी डर लगता है। इसलिए इसरो के वैज्ञानिक अब पहले से भी चौकन्ने हो गए हैं, क्योंकि ये इस मिशन का सबसे अहम पड़ाव है और इस समय जरा सी भी भूल इस पूरे मिशन और सालों से की जा रही मेहनत को चंद्रयान 2 की तरह मिट्टी में मिला सकती है। असल में जब इसरो हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल लैंडिंग को अंजाम देने वाला है, जो काफी ज्यादा मुश्किल माना जाता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इसरो ने चंद्रयान के लिए वर्टिकल लैंडिंग को क्यों चुना। इस समय हमारा चंद्रयान कहां पर है और इसने देश को क्या बड़ी खुशखबरी दी है। साथ ही अब आगे इसरो इसे लैंड कराने के लिए कौन कौन से स्टेप लेने वाला है, ये सब कुछ हम आज आपको बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, चंद्रयान 3 को लेकर इस समय जो सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसे सुनकर सभी खुशी से झूम उठेंगे। इसरो ने ये गुड न्यूज खुद लोगों को दी है, जिस पर न सिर्फ नासा हमें बधाई दे रहा है, बल्कि रूस, जिसके लूना 25 के साथ हमारी लूनर रेस चल रही है, उसने भी इसरो के वैज्ञानिकों की सराहना की है। इंतजार की घड़ी पूरी हो चुकी है, जिसकी हम बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे। इसरो ने वो कारनामा करके दिखाया है जिसे जानकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो क्या है वो गुड न्यूज, चलिए आपको बताते हैं। असल में दोस्तों, इस समय हमारा चंद्रयान 3 चांद की सतह से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर है और इसके चलते इसरो ने अपना आखिरी दांव खेल दिया है, यानी चंद्रयान 3 के लैंडिंग प्रोसीजर को शुरू कर दिया है। इस प्रोसीजर की शुरुआत प्रपल्शन मॉड्यूल और विक्रम लैंडर को एक दूसरे से अलग करके हुई है। दरअसल लैंडिंग में प्रपल्शन मॉड्यूल का कोई काम नहीं है, इसलिए उसको विक्रम लैंडर से अलग कर दिया गया है और अब आगे के सफर पर विक्रम लैंडर खुद अकेला ही निकल पड़ा है। इस प्रोसीजर के शुरू होते ही इसरो चीफ एस सोमनाथ ने इस मिशन पर काम कर रहे सभी वैज्ञानिकों से पूरी तरह चौकन्ना रहने और आगे के काम के लिए कमर कसने को कह दिया है, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि ये इस मिशन का सबसे मुश्किल फेज है। वैज्ञानिकों ने भी तुरंत ही विक्रम लैंडर पर लगे सभी सेंसर्स और दूसरी जरूरी लैंडिंग उपकरणों को ऑन कर दिया है। यहाँ तक कि चंद्रयान के उन 3 इंजन को भी चालू कर दिया गया है जिन्हें खास तौर पर लैंडिंग प्रोसीजर में इस्तेमाल करने के लिए लगाया गया है। आपको बता दें कि अभी तक इन इंजनों को ऑन नहीं किया गया था, क्योंकि इनका काम यही है कि जब लैंडिंग प्रोसीजर शुरू हो तो ये विक्रम लैंडर के नीचे गिरने की गति को कंट्रोल करने और इसका बैलेंस बनाने में इस्तेमाल किए जाएंगे। दोस्तों, इस समय चंद्रयान 3 चांद की सतह की तरफ फ्री फॉल कर रहा है, यानी ये चांद की ग्रेविटी की मदद से उसकी तरफ बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चांद की ग्रेविटी पृथ्वी के मुकाबले करीब 6 गुना कम है। इसका मतलब यह है कि चांद पर हमारा चंद्रयान उस तेज गति से नीचे नहीं गिर रहा जैसे हम पृथ्वी पर चीजों को ऊंचाई से नीचे गिरते हुए देखते हैं। मगर यहाँ एक और चीज गौर करने वाली ये भी है कि चांद पर नीचे गिरते हुए एयर फ्रिक्शन ना के बराबर है। इसका मतलब ये है कि जिस तरह पृथ्वी पर जब कोई चीज नीचे गिरती है तो हवा का फ्रिक्शन उसकी गति को कुछ हद तक धीमा करता है, लेकिन चांद पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि चांद का वायुमंडल बहुत ज्यादा पतला है। इसलिए इस समय चंद्रयान के नीचे गिरने की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज है कि इसे इसमें लगने वाले इंजन या कहें रेट्रो बूस्टर की मदद से धीमा किया जाएगा। अगर चांद का वायुमंडल थोड़ा थिक होता तो इसकी रफ्तार को कम करने के लिए पैराशूट का भी इस्तेमाल किया जा सकता था। यहाँ तक कि मंगल ग्रह पर भी जब कोई मिशन भेजा जाता है तो लैंडिंग के समय पैराशूट का यूज होता है, लेकिन जब चांद पर ये इसके हल्के वायुमंडल की वजह से मुमकिन नहीं है।
साथ ही लैंडिंग जब वर्टिकल होती है, यानी यान को जब सीधा खड़ा करके नीचे उतारा जाता है, तो उसमें नीचे गिरने की रफ्तार और भी तेज हो जाती है। यही वजह है कि दुनिया की ज़्यादातर स्पेस एजेंसियां चांद पर हॉरिजॉन्टल लैंडिंग करती हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इसरो ने चंद्रयान 3 के लिए वर्टिकल लैंडिंग को ही क्यों चुना? असल में इसका जवाब है समय की बचत, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लैंडिंग में यान के नीचे गिरने की रफ्तार काफ़ी कम रहती है और उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। इसलिए कम से कम समय में लैंडिंग को अंजाम देने की खातिर इसरो ने चंद्रयान 3 को वर्टिकली लैंड कराने का फैसला किया है। वैसे इसकी एक वजह रूस का लूना 25 भी हो सकता है, जिसके साथ हमारे चंद्रयान की एक स्पेस रेस चल रही है। लेकिन इसके बाद में आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है। वर्टिकल लैंडिंग प्रोसीजर में एक दिक्कत ये भी आती है कि लैंडिंग के दौरान लैंडर के हर एक हिस्से को कैप्चर नहीं किया जा सकता। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर इस समय अपने कैमरे की मदद से चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की पल पल की खबर वैज्ञानिकों को दे रहा है। साथ ही वो इसकी लाइव तस्वीरें खींचकर इसरो को सेंड कर रहा है, ताकि वैज्ञानिकों को इसकी एग्जैक्ट पोजीशन का अंदाजा रहे। इसके अलावा नासा के टेलीस्कोप और सैटेलाइट भी विक्रम लैंडर पर ही पूरी नज़र रखे हुए हैं। लेकिन वर्टिकल लैंडिंग में दिक्कत यही है कि यान का ऊपरी हिस्सा तो वैज्ञानिक देख पाते हैं, लेकिन निचले हिस्से को देखना पॉसिबल नहीं है। अब आपके मन में सवाल तो उठ रहा होगा कि वर्टिकल लैंडिंग करना ही कहीं चंद्रयान के लिए रिस्की तो नहीं? तो हम आपको बता दें कि हमारे वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर में जो इंजन लगाए हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और इतने कैपेबल हैं कि चंद्रयान के नीचे गिरने की गति को बिल्कुल ज़ीरो पर ला सकते हैं। साथ ही चंद्रयान में कई सारी आधुनिक सेंसर्स, कंप्यूटर सिस्टम, एआई और कैमरे जैसे उपकरण लगे हैं, जो हर हाल में इसे सुरक्षित लैंड कराने की काबिलियत रखते हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारा चंद्रयान लैंडिंग के मामले में पूरी तरह से सेफ है, और इन्हीं सब चीज़ों की मदद से वैज्ञानिकों ने इसका लैंडिंग प्रोसीजर शुरू कर दिया है। हालांकि वैज्ञानिक रिलैक्स बिल्कुल नहीं हुए हैं और वो पूरे चौकन्ने होकर इसके हर एक मूवमेंट को देख रहे हैं, ताकि ज़रा सी भी गलती होने पर तुरंत कोई एक्शन लिया जा सके। दोस्तों, हमारा चंद्रयान इस समय ऐसे पॉइंट पर पहुंच चुका है जहां से हमारे वैज्ञानिक अगर चाहें तो इसे चंद घंटों के अंदर ही सतह पर उतार सकते हैं, ऐसा कई सारे एक्सपर्ट्स का मानना है। लेकिन इतने बड़े मिशन में जल्दबाजी करना एक बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है, क्योंकि इस मिशन पर ढेर सारा पैसा ही नहीं बल्कि भारत की साख भी दांव पर लगी हुई है, और कोई भी वैज्ञानिक ये नहीं चाहता कि जो गलती चंद्रयान 2 मिशन के दौरान हुई थी वैसा कुछ दोबारा घटित हो। इसलिए इसरो अपने पहले से तय किए हुए प्लान के मुताबिक ही आगे बढ़ रहा है, जिसके अनुसार विक्रम लैंडर में लगा कंप्यूटर सिस्टम इसे आगे के स्टेप के लिए गाइड कर रहा है। साथियों, गौर करने वाली बात यह है कि इसरो के जिस एआई का यूज़ हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, और यही चीज़ चंद्रयान 2 और 3 का सबसे मेजर डिफरेंस है। इस बार इसरो ने लैंडिंग प्रोसीजर को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। साथ ही हमारे वैज्ञानिक दिन रात लगातार इस पर नज़र रखे हुए हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई भूल होने की बिल्कुल गुंजाइश ना रहे। तो दोस्तों, अब वो दिन बहुत करीब आ चुका है जब हमारा चंद्रयान चांद की अंधेरी दुनिया में लैंड करेगा, और भारत का नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए सुनहरे अक्षरों में लिख दिया जाएगा। वैसे आपको चंद्रयान और इसरो के इस कारनामे पर गर्व है या नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।